नमस्कार दोस्तों, मैं कृपा शंकर यादव। आज का जो टॉपिक है वो है एमपी में स्थित सतना। सतना में है मैहर नगरी और मैहर में स्थान है माँ शारदा भवानी जी का। इसी मंदिर पे जो कहानी है उसी के बारे में आज का टॉपिक है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है जब राजा दक्ष जी ने यज्ञ का आयोजन कराया था। सभी देवताओं को उन्होंने निमंत्रण दिया था, लेकिन भगवान शिव जी को और माता सती जी को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था। आखिरकार इसी प्रश्न का उत्तर लेने के लिए माँ वहां पहुंची और अपने पिताजी से पूछा, तो सही उत्तर न मिल पाने के कारण उन्होंने अपना अपमान महसूस किया और उसी यज्ञ कुंड में कूद के अपने आप को समाहित कर दिया। तत्पश्चात शिव जी वहाँ भैरव जी को भेज के सब कुछ तहस नहस कर दिए और उसके बाद माता सती के शव को लेके वो एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचे और उनके मुंह में पड़े रहे। उसके पश्चात हुआ कि विष्णु जी ने चक्र चलाया और माता सती जी के शरीर का जो है 108 टुकड़ा हुआ और वो 108 जगहों पे गिरा, जो कि आज ये जहाँ भी गिरा शक्तिपीठ वहाँ उत्पन्न हुआ। तो आज सभी 108 शक्तिपीठ हैं, जिसमें से एक है मैहर में स्थित माँ शारदा भवानी जी का मंदिर। तो यहाँ पे माता जी का हार गिरा हुआ था और इस नगरी को हम पहले माई हार के नाम से भी जानते थे और आज बदलते बदलते समय हम इसे मैहर के नाम से जानने लगे। यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है। दूसरी कहानी को जुड़ती है, जो है आल्हा और उदल दो भाई थे और माता जी के अनन्य भक्तों में से एक थे, जो कि दोनों जन ने तपस्या करके माता जी से वरदान भी प्राप्त किया था। आल्हा जी को अमरता का वरदान और उदल जी को कटारी अमर हुई थी, जो कि उदल जी को कटारी में कोई भी हरा नहीं सकता था। दोनों भाइयों को वरदान प्राप्त हुआ था और दोनों भाइयों ने भी वहाँ पे मूर्ति स्थापना की थी। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी कहानी की तरफ, जो कि सीढ़ी की है। माता रानी जो जिस पर्वत पे रहती थी, जहाँ उनका स्थापना हुआ था, वहाँ पे लोगों को पहुंचने के लिए सीढ़ी कैसे हो। तो यहाँ पे एक बाबा दुल्ला देव, जिनका नाम है, जिनको हम बाबा दुल्ला देव के नाम से जानते हैं, जो कि वहाँ के माननीय थे और माता रानी जी ने उन्हें चुनौती दी कि अगर तुमने ये पूरी सीढ़ी एक रात में बनवा दी तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर दूंगी। उन्होंने क्या काम किया, पूरे नगरवासियों को इस काम में लगा दिया, लेकिन माता जी का जहाँ जो इच्छा है वही होने वाला था। लास्ट में दिन निकलते निकलते 3 सीढ़ियां बची और विवाह संपन्न नहीं हो पाया। उसके बाद जब बाबा जी ने वहां पे जिद किया तो माता रानी ने उन्हें पैरों से मार दिया। वो गिरते गिरते नीचे आके उनका जो स्थान है बाबा दुल्ला देव वहां स्थापित हुए और इस तरह ये कहानी, जो कि एक ग्वाले के ऊपर है। एक ग्वाला रोज प्रतिदिन अपने गायों को चराया करता था। माता रानी उनके गायों में एक गाय का रूप पकड़ के दिन भर चरती थी और शाम को अपने गुफा में लौट जाती थी। ऐसे चलता रहा। एक दिन ग्वाले के मन में यह प्रश्न उठा कि ये गाय है किसकी और आती है, चरती है मेरे गायों में और चली जाती है। आज मैं उसके मालिक से चरवाही लेके रहूंगा। वो गाय का पीछा करने लगा और धीरे धीरे उस गुफा तक पहुंच गया जहां गाय गई थी। रात काफी हो चुकी थी, वो वहीं बैठ गया था। रात 12 बजे के पश्चात माता जी वहां निकली और उन्होंने क्या काम किया कि जौ के दाने उस सूप में लेके आई और ग्वाले को दे दी। ग्वाले ने वो जौ के दाने चरवाही रूप में लिए और चला आया। जब सुबह वो सो के उठा तो वो जौ के दाने जो हैं हीरे मोती जवाहरातों में
परिवर्तित हो चुके थे। जब ग्वाले ने ये देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और डर भी लगा कि मैं जिस राजा के राज्य में रहता हूँ कहीं वो मुझ पे चोरी का इल्जाम न लग जाए और मैं सजा का हकदार न हो जाऊं। तो ग्वाले ने इस डर से वो पूरी संपत्ति राजा को दिखाई और सारी कहानी राजा को बताई। राजा जयचंद जी जो कि एमपी के राजा थे उस समय, उन्होंने सभा को स्थगित किया और दूसरे दिन इसका निर्णय लेने का विचार किया। पर रात में ही माताजी ने उनको स्वप्न दिया कि जो कहानी वाला बता रहा है वो सत्य है और आपका भी जो इसमें किरदार है वो है कि सही रास्ते का निर्माण कराइए और मंदिर बनवाइए और मेरा प्रचार प्रसार करिए, आपके सभी मनोकामना पूरी होगी। तो राजा जय मंदिर बनवाया, रास्ता बनवाया और माता रानी का प्रचार प्रसार की करवाया। ये रही माँ शारदा जी के मंदिर का जो इतिहास था, जो कहानी थी। आज यहीं तक, फिर मैं लेके हाजिर होऊंगा एक नई कहानी। तो धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।